बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि चंद शरपसंद अनासर 9 मई का वाकया दोहराने का मंसूबा बना रहे हैं। हमारे पास ठोस शवाहिद हैं। किसी ने भी शरपसंदी की कोशिश की तो सख्त नतायज भुगतना होंगे। इस बार हमारा रद्द अमल पहले से ज्यादा सख्त होगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहा, कौम को तकसीम होने नहीं देंगे। हुकूमत कौन और कैसे बनाएगा? विफाक पंजाब में पावर शेयरिंग का फार्मूला तैयार कर लिया गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI का इत्तेफाक। पहले मरहले में ज्यादा सीटों वाली पार्टी का वजीर आजम 3 साल रहेगा। 2 साल के लिए वजीर आजम कम नशिस्तों वाली पार्टी से होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मरकज में हुकूमत साजी के लिए शराकत इक्तिदार का फार्मूला तैयार कर लिया है। जराये के मुताबिक विफाक में हुकूमत बनाने के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI फे के दरमियान सियासी इत्तेहाद मुतवक्के है। जराये के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी CEC के इजलास में शराकत इक्तिदार के हवाले से किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएगी। जराये का बताना है कि 2 निकाती फार्मूले के मुताबिक पहले मरहले में ज्यादा नशिस्तों वाली पार्टी का वजीर आजम 3 साल रहेगा, जबकि दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी जमात का वजीर आजम होगा। पीपल्स पार्टी पंजाब की वजारत आला के लिए मरियम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी कराएगी। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने वाले अरकान असम्बली की लिस्ट जारी। मजमूई तौर पर 2 कौमी और 8 सूबाई असम्बली के अरकान नून लीग में शामिल हो चुके। NA 121 से वसीम कादिर ने मुस्लिम लीग नून में बाकायदा शमूलियत इख्तियार की है। मजीद कौन कौन से अरकान असम्बली की लिस्ट में शामिल हुए हैं, मजीद जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, मुस्लिम लीग नून में अब तक जो पंजाब से शामिल होने वाले अरकान असम्बली, नौमुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली है, उनकी फहरिस्त जारी की है। उसके मुताबिक अब तक पंजाब से कौमी असम्बली के 2 जबकि सूबाई असम्बली के 8 नौमुंतखब अरकान ने मुस्लिम लीग नून को बाकायदा ज्वाइन किया है। NA 121 लाहौर से तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता वसीम कादर ने मुस्लिम लीग नून में बाकायदा शमूलियत इख्तियार की है। NA 179 राजनपुर से सरदार शमशेर मजारी ने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। PP 48 खुरम विर्क, PP 49 मोहम्मद फयाज ने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। चनियोट से PP 96 जुल्फकार अली शाह, PP 97 साकिब। ठीक है राव दिलशाद हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा तादाद क्रॉस कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का दावा। उधर शहबाज शरीफ से 9 मुंतखब 5 आज़ाद अरकान असम्बली की मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया। सदर IPP अब्दुल अलीम खान और चौधरी भी शहबाज शरीफ से मिले। 7 नौमुंतखब आज़ाद अरकान पंजाब असम्बली ने मरियम नवाज से मुलाकात में नून लीग के एजेंडे पर इजहार एतमाद किया। मुस्लिम लीग नून पंजाब में सबसे बड़ी जमात बन गई। राना सनाउल्लाह ने मुस्लिम लीग नून के 150 अरकान की तस्दीक कर दी। उधर अताउल्लाह तारड़ ने भी दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मतलूबा नंबर पूरे कर चुकी है। अब तक 10 से जायद 9 मुंतखब अरकान असम्बली नून लीग ज्वाइन कर चुके हैं। पंजाब हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा तादाद को क्रॉस कर चुके हैं। आज हम इंशाअल्लाह ताला 150 का पंजाब में फिगर क्रॉस करके सिंपल मेजॉरिटी अल्लाह ताला के फजल से अटेन कर लेंगे और इस पोजीशन में होंगे कि हम पंजाब हुकूमत जो है वो बाआसानी जो है उसको कायम कर सकें। तो ये अल्लाह ताला का करम है हमारे पे कि पंजाब हुकूमत बनाने के लिए जितने अरकान की तादाद जो है वो रिक्वायर्ड थी, वो हम आज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से उसको क्रॉस करेंगे और सिंपल मेजॉरिटी पंजाब के अंदर हम अटेन कर चुके हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से इलेक्शन में बतौर आजाद उम्मीदवार मुंतखब होने वाले 5 अरकान असम्बली ने मुलाकात की। NA 199 से सरदार शमशीर मजारी, PP 195 से इमरान अकरम, PP 240 से सोहेल खान मिले। PP 297 से खिजर हुसैन मजारी और PP 249 से साहबजादा मोहम्मद गजीन अब्बासी मुलाकात में शामिल थे। तमाम अरकान ने नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया। नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने आजाद अरकान की पार्टी में शमूलियत का खैर मुकदम किया, मुबारकबाद दी। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की ओन चौधरी के हमरा शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल किया गया। लीगी रहनुमा मरियम नवाज से 7 नौमुंतखब आजाद अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकात की। सुहेल खान, खुरम विरक, शहजादा गुजीन अब्बासी, खिजर मजारी मिले। जुल्फकार अली शाह, राना फयाज और साकब चदड़ भी मरियम नवाज से मिले। आजाद अरकान असम्बली ने अवाम की खुशहाली के नून लीगी एजेंडे पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मरियम नवाज ने आजाद अरकान को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर मुबारकबाद दी।
लाहौर हाई कोर्ट का इंतखाबी नताइज के खिलाफ अहम फैसला। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर दरख्वास्तें खारिज। अदालत ने सलमान अकरम राजा, मरियम नवाज, अलीम खान के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। इस फैसले के मुतल्लिक तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा लाहौर हाई कोर्ट के इंतखाबी नताइज के खिलाफ क्या फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अली बाकर नजफी ने जो कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात थे उनके नताइज के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं और अदालत ने यह करार दिया है कि चूंकि इस मरहले पे रिटर्निंग अफसर जो कंसोलिडेशन का प्रोसेस मुकम्मल कर रहे हैं तो इस मौके पे लाहौर हाई कोर्ट से रजू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वक्त रिटर्निंग अफसरान जो है वो दरख्वास्त गुजारों की शिकायत पर कंसोलिडेशन का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद वो 47 का जो फॉर्म है वो मुकम्मल कर चुके हैं, 48 भी जारी कर चुके हैं। तो इस मरहले में अदालत इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजारों ने जो दरख्वास्तें यहाँ पे दायर की थी उसमें इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसर समेत दीगर को फरीक बनाया गया था और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि जो उन्हें इंतखाबी नताइज के हवाले से फार्म 45 दिया गया था, उसके बाद जो रिटर्निंग अफसरान ने 47 फार्म जारी किया इंतखाबी नताइज के हवाले से, वो फार्म 45 से 45 से बिल्कुल मुतजाद है। 45 में ये उम्मीदवारों का दावा है कि वो जीत रहे थे, कामयाब हो रहे थे, जबकि रिटर्निंग अफसरान। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क में इंतखाबी नताइज के बाद सियासत में हलचल मच गई। बड़ी पार्टियों को बड़े धचके। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ने का ऐलान, पार्टी चेयरमैनशिप से भी इस्तीफा दे दिया। सिराजुल हक ने जमात इस्लामी की सरबराही छोड़ दी। इलेक्शन ने शिकस्त की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। अद्वियात को आलमी मयार के मुताबिक बनाने का मिशन। स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिसिन वेयर हाउस मोहसिन पंजाब ने एक और फलाही मनसूबे की तोसी का संगे बुनियाद रखा। अद्वियात की स्टोरेज के जदीद निज़ाम का मुशाहदा किया। कहा कि वेयर हाउस में अद्वियात की तैयारी से 3 से 4 अरब रुपए बचेंगे। नकवी ने गुरु मांगट रोड गुलबर्ग में स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिसिन वेयर हाउस के तोसीओ अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मेडिकल वेयर हाउस का दौरा किया और अद्वियात बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक स्टोर करने के निजाम का जायजा लिया। सेक्रेटरी सेहत ने ब्रीफिंग दी। इस मौका पर मोहसिन नकवी ने कहा, अद्वियात रखने के लिए बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखा गया है। नए वेयर हाउस बनने से जाया होने वाली अद्वियात की मद में 3 से 4 अरब रुपए बच जाएंगे। पंजाब 40 अरब रुपए की अद्वियात खरीदता है। मेडिसिन स्टोर करने के लिए बड़े बड़े गोदाम चाहिए। मोहसिन नकवी का मजीद कहना है, नया वेयर हाउस बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है। 17,40,000 मुरब्बा फुट जगह अद्वियात स्टोर करने के लिए मुयस्सर होगी। साबिक नेवल वॉर कॉलेज की जगह कमिश्नर ऑफिस तैयार। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। इमारत की बहाली और तज़ीन व आराइश का पहला मरहला मुकम्मल। मोहसिन नकवी ने अफसरान के दफातर देखे। कहा, इंतजामी अफसरान आवाम की खिदमत को अपना शुआर बनाएं, अपने दरवाजे खुले रखें। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने GOR में साबिक नेवल वॉर कॉलेज की जगह कमिश्नर लाहौर डिवीजन के नए ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला ने नए कमिश्नर ऑफिस का मुआयना किया, अफसरान के दफातर देखे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने ऑफिस की तज़ीन और आराइश के बारे में ब्रीफिंग दी। बताया कि ऑफिस में मॉनिटरिंग और जदीद तरीन कंट्रोल रूम का क़याम भी अमल में लाया गया है। मोहसिन नकवी ने कहा, नए कमिश्नर ऑफिस को लाहौर की बेहतरीन और मरकजी जगह पर मुंतकिल किया गया है। अवाम को नए कमिश्नर ऑफिस आने जाने में सहूलत होगी। इंतजामी अफसरान अवाम की खिदमत अपना शार बनाएं और अपने दरवाजे खुले रखें। शहर की अहम शाहराहों की मुरम्मत व बहाली 8 बड़े और 412 छोटे मंसूबों पर काम 90% मुकम्मल। 10 अरब 49 करोड़ रुपए लागत आएगी। नोनारिया रोड, रावी रोड, गवाल मंडी भी शामिल हैं। पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर राफिया हैदर की जेर निगरानी अहम शाहराहों की मरम्मत व बहाली का काम जारी है। 10 अरब 49 करोड़ की लागत से मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। 8 बड़े मंसूबों में नौनारियां, रावी रोड, गवाल मंडी, वेटमैन रोड शामिल हैं। इंजीनियरिंग लिंक MCL के मुताबिक रावी रोड, धर्मपुरा, लेक रोड और एबर्ट रोड पर काम 100% मुकम्मल कर लिया गया। बड़े मंसूबों की मरम्मत व बहाली के बाद स्ट्रीट लाइट्स भी नस्ब की जाएंगी। काम अगले 10 दिन के अंदर मुकम्मल कर दिया जाएगा। निगरान हुकूमत ने मियो अस्पताल में थैलियम स्कैन मशीन 6 साल के बाद फाल कर दी। रोजाना दर्जनों मरीजों को थैलियम स्कैन टेस्ट की सहूलत मिलेगी। उधर सरकारी टीचिंग अस्पतालों में कंप्यूटराइज्ड निज़ाम मुकम्मल फाल। तमाम मरीजों को शिनाख्ती कार्ड हमरा लाने की हिदायत की गई है। क़यादत में निगरान हुकूमत का मरीजों के लिए एहसन इकदाम। मेयो अस्पताल में बंद पड़ी थैलियम स्कैन मशीन को फाल कर दिया गया। रोजाना दर्जनों मरीजों को तशखीसी टेस्ट की सहूलत मिलेगी। कार्डिक स्कैन,
رینیل سکین، بون سکین، تھائرائیڈ سکین اور برین سکین کیے جا سکیں گے۔ میو ہسپتال میں 6 سال قبل تھیلیم سکین مشین نصب کی گئی، تاہم فعال نہیں کیا گیا تھا۔ مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سنگین مسئلے کا نوٹس لے لیا، جس کے بعد سکین مشین کو فعال کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے ویژن کے مطابق لاہور سمیت صوبہ بھر کے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں کمپیوٹرائزڈ نظام فعال کر دیا گیا۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں آنے والے تمام مریضوں کو کسی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے شناختی کارڈ اپنے ہمراہ لانے چاہیے۔ شہر کے مختلف علاقوں کا سیوریج نظام جواب دے گیا۔ سڑکیں اور گلیاں خستہ حال۔ شاہدرہ 25 نمبر سٹاپ، کلندر پورہ، مین بازار، ریلوے کالونی، گڑی شاہوں میں شہری پریشان۔ شہریوں کو درپیش مسائل پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ 25 نمبر اسٹاپ کا سیوریج نظام جواب دے گیا۔ گلیاں تباہ حال، صاف پانی کی قلت نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ ادارے شکایات کے باوجود مسائل حل کرنے میں ناکام ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ نوٹس لے کر مسائل حل کرائے جائیں۔ ہم بہت پریشان ہیں، ہمارا سارا علاقہ پریشان ہے، نہ کوئی گلی ہے، نہ کوئی سیوریج ہے اور نہ کوئی پانی ہے اور نہ گیس ہے۔ ہر چیز کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں اور جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں سب سے اپیل کی ہے، سرکاری اداروں سے اپیل کی ہے، کوئی بندہ نہیں سنتا۔ ادھر آنے والی حکومت سے ہماری ریکویسٹ ہے آپ کو، اللہ نے عزت دی ہے، آپ ہمارے علاقے کو دیکھیں۔ ہربنس پورہ کلندر پورہ مین بازار کا سیوریج نظام خراب ہو گیا۔ گلیاں گٹر کے پانی سے بھر گئیں۔ علاقے میں تعفن کے باعث مکینوں کا سانس لینا بھی محال ہو چکا۔ اہل علاقہ نے واسا انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا اور نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے کہا کہ متعدد بار شکایات درج کرائیں۔ 6 سال سے یہ حالات ہیں۔ پچھلے 3 ماہ سے گٹر مکمل بلاک ہو چکے۔ حکام بالا نوٹس لیں۔ ریلوے کالونی گڑی شاہو کا ناقص سیوریج نظام رہائشیوں کے لیے درد سر بن گیا۔ گندا پانی جمع رہنے کے باعث علاقہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ شہری کہتے ہیں کہ بہت پریشان ہیں، کاروبار بھی متاثر ہو گئے ہیں۔ سبزہ زار لیاقت چوک کی مین سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑھے، ٹریفک کی روانی متاثر رہنے لگی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تعمیراتی کام کے لیے کھدائی کی گئی، اب تک کام مکمل نہ ہو سکا، شدید پریشان ہے۔ باغ والی پلی مین جی ٹی روڈ مناوا کا علاقہ مسائل کا گڑھ بن گیا۔ سڑکیں خستہ حال، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، سیوریج نظام بھی خراب۔ علاقہ مکینوں نے حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ گوال منڈی فلیمنگ روڈ پر ہائی وولٹیج تاروں کے گچھے رہائشیوں کے لیے خطرہ بن گئے۔ لیسکو انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث علاقہ تاروں کے جال سے ڈھک گیا۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار کرنٹ لگنے کے حادثات پیش آ چکے ہیں۔